देखिए, अक्सर हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि फ़लाँ मुल्क को देखो, वहाँ पे इतना ज़ुल्म है, इतनी ज़्यादती है, इतनी भूख है, इतनी खुश्क साली है। आखिर अल्लाह सुब्हाना ताला ये सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते? अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरत तौबा की आयत नंबर 70 में इसका बहुत ही प्यारा जवाब दिया। पहले तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहली कौमों का ज़िक्र किया कि क्या तुम्हें नूह की कौम का नहीं पता? क्या तुम्हारे पास खबर नहीं आई है कि लूत की कौम के साथ क्या हुआ था, समूद के साथ क्या हुआ था, आद के साथ क्या हुआ था, कौम इब्राहिम के साथ क्या हुआ था? क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला की नाफरमानी की थी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके लिए हदायत का पूरा बंदोबस्त किया था। उन पे भी नबी आए थे, रसूल आए थे। तो आज क्या हमें ये खबर नहीं पहुंची है? अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, फमा कान अल्लाहु लियस्लिमहुम, कि नहीं है अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला, वलाकिन कानू अनफुसहुम यस्लिमून, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद करें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो ना, तो उसकी छोटी सी छोटी ये सज़ा होती है कि तुम्हारे मताहत जो लोग होते हैं वो तुम्हारे नाफरमान हो जाते हैं। हमारी औलाद, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ लोग हमारे अंडर काम करते हैं या हमारे घरों में जो काम करते हैं, आप देखिए कि गुनाह की सजा इस दुनिया में भी मिलती है। अक्सर ये सोचते हैं कि आखिरत में इसकी सजा या जजा होगी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी रुसवाई होगी। किन लोगों की? जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते हैं, गुनाह करके भी शर्मिंदा नहीं होते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस बात की तौफीक अता करे कि हमारी जिंदगियों में कुरान खुल जाए, क्योंकि कुरान तो बैना है। अल्लाह सुब्हाना ताला का हर हुक्म बैना है। हमें ताकि समझ आ जाए कि हमारी ज़िंदगी हमें कैसे गुजारनी है और हमारी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ कैसे मिल सकती हैं और हमारी आखिरत कैसे बेहतर हो सकती है। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।